मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा फिर से प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की है। बजट में बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर दी थी और उसी दिशा में अब कृषि विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। क्या है पूरी योजना, कैसे किसान होंगे लाभान्वित, देखिए रिपोर्ट में। प्राकृतिक तरीके से कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा पर कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के जरिए या फिर मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के शासन सचिव राजन विशाल के निर्देश पर कृषि आयुक्त चिन्मय गोपाल ने इसके क्रियान्वयन के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में साफ किया गया है कि किसान के आवेदन के 10 दिन में स्क्रूटनी कर अप्रूव करना होगा। इसके बाद अगले 10 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति देनी होगी। वहीं अगले 20 दिन में भौतिक सत्यापन पूरा कर वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। किसानों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। पात्र किसानों के खाते में 30,000 प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। कौन से किसान है पात्र? किसान के पास एक जोड़ी बैल होना जरूरी जो कृषि कार्य में लिए जा रहे। कृषक के पास लघु या सीमांत किसान का तहसीलदार वाला प्रमाण पत्र हो। बैलों का पशु बीमा जरूरी। 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्र। मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में पुजारी भी आवेदन कर सकेंगे। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में वनाधिकार पट्टे के आधार पर भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन कैसे करेंगे? ई मित्र से अथवा स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना जरूरी है। जमाबंदी की नकल जो कि 6 माह से अधिक पुरानी ना हो अपलोड होगी। वनाधिकार पट्टे की छाया प्रति भी अपलोड करनी होगी। जमीन खुद के नाम ना होने पर नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र दे सकेंगे। कृषक का बैलों की जोड़ी के साथ फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बैलों की पशु बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी अपलोड किए जाएंगे। 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र अपलोड करना भी जरूरी है। किस तरह मिलेगा अनुदान? ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के बाद अधिकारी ऑनलाइन स्क्रूटनी करेंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। पात्र आवेदनों की पत्रावलियों पर 10 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति देनी होगी। उप जिले को आवंटित लक्ष्य के अनुसार ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएंगी। प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना किसान को भी मोबाइल पर भेजी जाएगी। बैलों से खेती का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारी पटवारी द्वारा की जाएगी। सत्यापन के दौरान पशुपालन विभाग के कार्मिक भी मौजूद रहेंगे। सत्यापन के बाद किसानों के लिए 30,000 की राशि की वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। कृषि विभाग ने अपने निर्देशों में ये भी साफ किया है कि भौतिक सत्यापन के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। बाद में कृषि अधिकारियों द्वारा पोर्टल के निर्धारित मॉड्यूल के मुताबिक निरीक्षण भी किया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार का प्रयास है कि एक बार फिर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे बैलों का उपयोग तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ भूमि की उर्वरता बढ़ने के साथ ही कृषि उपज भी बेहतर हो सकेगी। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।